बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम बना दिया गया है। सीसीपी पेशावर मियां सईद के मुताबिक सदर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के गेट पर खुदकुश हमला किया गया। 2 हमलावर हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। एफसी के 3 एहलकार मौके पर शहीद हो गए। दाखिल होने वाले 2 हमलावरों को मौके पर ही हलाक किया गया। एफसी जवानों ने अलर्ट होने की वजह से हमलावरों की कोशिश नाकाम बनाई। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मकामी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से बरामद दस्ती बमों और बारूदी मवाद को नाकारा किया जा रहा है। बारूदी मवाद नाकारा बनाते वक्त मामूली नौयत के कुछ धमाके हो सकते हैं। अवाम बारूदी मवाद नाकारा होने के वक्त धमाकों की आवाज़ों से परेशान ना हो। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें कहा गया है कि धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त फेडरल कांस्टेबलरी के 450 एहलकार मौजूद थे। 3 खुदकुश हमलावर पैदल आए थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थीं। दहशतगर्दों का टारगेट फेडरल कांस्टेबलरी की परेड थी। फेडरल कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है। 3 फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकार शहीद हैं, 2 जख्मी हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी हैं। वफाकी और सूबाई इदारे तहकीकात कर रहे हैं। धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। बिल्कुल, इस वक्त पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के बाहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज सुबह 8:11 पर 2 खुदकश धमाके हुए। जो फेडरल कांस्टेबलरी है वहाँ अंदर 400 से ज़ायद जो एफसी एहलकार है वो परेड कर रहे थे और दहशतगर्दों की ये कोशिश थी कि वो किसी तरीके से अंदर जाकर उसको निशाना बनाए, लेकिन एफसी नौजवानों ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उस हमले को नाकाम बनाया और इसके नतीजे में 3 एफसी एहलकार जो है शहीद हुए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 9 अफराद जो है वो ज़ख्मी है जो ज़ेरे इलाज है। इस वक्त जो इलाका है उसको क्लियर किया गया है और जो एफसी हेडक्वार्टर के सामने सड़क है उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए सील किया गया है और इस वक्त विफाकी और सूबाई इदारे जो है वो आए हुए हैं और शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हासिल की गई है। मुख्तलिफ ज़ावियों से जांच जो है वो जारी है और वो जो वाक़या हुआ उस पर तहकीकात जो है उनकी जारी है। जी, एफसी हेडक्वार्टर पर हमले करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमले करने वाले हलाक 3 दहशतगर्द अफगान थे। तफसील जानेंगे ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन बताएगा क्या तफसीलात हैं। ज़रमीन ज़हरा से अपडेट्स हासिल करेंगे। अभी आपको खबर दे रहे हैं कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द अफगान थे। आज सुबह एफसी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त भी हो गई है और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द अफगान थे। ज़रमीन बताएगा इस खबर की क्या तफसील है। देखें, आज सुबह एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है। 3 दहशतगर्द जो थे उनको हलाक किया गया। उन दहशतगर्दों की शनाख्त जो है वो हो गई है। हलाक होने वाले 3 दहशतगर्द अफगानी थे, सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं, और हलाक किए जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है। पेशावर सदर कोहाट रोड पर फितनतुल खारिज की जानिब से आज फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले की नाकाम कोशिश की गई थी। खारिजीन ने फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के गेट पर खुदकुश धमाका किया। खुदकुश धमाके के बाद 2 खारिजीन ने हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की, जिनको फौरी तौर पर मार दिया गया। 3 हमलावरों को हलाक किया गया था और फायरिंग की जो आवाज थी वो भी रुक गई थी। हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए थे जबकि 2 जख्मी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया था। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था। अब जो 3 दहशतगर्द जो हलाक हुए उनकी शनाख्त हुई है और सामने तफसीलात आ रही हैं कि 3 दहशतगर्द जो थे वो अफगानी थे और उनसे हथियार और गोला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा। वज़ीर आला KP मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पर इदारों से ब्रीफिंग ली है। पुलिस और CTD के लिए जदीद हथियार ख़रीद रहे हैं। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद आलात की ख़रीदारी जारी है। FC पर धमाके की मज़म्मत करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। शहबाज शरीफ ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की और ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वाक़ई ज़िम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में आज निगरां वज़ीर आला के नाम का ऐलान होने का इम्कान है, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अब्दुल रज़ाक के मुताबिक GB असम्बली की 5 साला मुद्दत आज रात 12 बजे पूरी हो जाएगी, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत आज रात 12 बजे खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। सेक्रेटरी GB असम्बली के मुताबिक GB असम्बली के 42वें इजलास का तीसरा और अख्तामी सेशन आज दोपहर 2 बजे होगा। मौजूदा GB असम्बली 15 नवंबर 2020 के इंतखाबात में वजूद में आई थी। GB में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। हरीपुर में सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बड़ा अपसेट हुआ। साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशस्त पर उनकी अहलिया शहरनाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब हो गए। बानी PTI के ज़िला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भुच्चर की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब करार पाए। फैसलाबाद में PTI के 2 अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से खाली होने वाली नशस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत लीं। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार की भी फतह हुई। मुजफ्फरगढ़ की नशस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में PTI वो दोनों नशस्तें हार गई है, जहां से पार्टी ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया था। N18 हरीपुर से मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज ने साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की अहलिया और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहनाज अयूब को शिकस्त दी। N129 लाहौर से नून लीग के मोहम्मद नुमान ने PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद को शिकस्त दी। PTI ने इन 2 नशस्तों के अलावा तमाम नशस्तों से ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर रखा था। N18 हरीपुर में मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज ने फॉर्म 47 के मुताबिक 1,63,996 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब ने 1,20,220 वोट हासिल किए। नशस्त उमर अयूब की नाअहली से खाली हुई थी। हल्के का टर्नआउट 42% रहा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी पर भी हल्के में मुहिम चलाने और इलेक्शन अमले को धमकाने का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। N129 पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नुमान के 63,441 वोटों के मुकाबले में अरसलान अहमद ने 29,099 वोट हासिल किए। हल्के का वोटर टर्नआउट 18.67% रहा। नशस्त PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली हुई थी। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश A को शिकस्त देकर दोहा में होने वाला एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान 20-20 ओवर्स का सनसनीखेज मुकाबला बराबर होने के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोहा में होने वाले फाइनल में बांग्लादेश A ने टॉस जीतकर पाकिस्तान शाहीन्स को बैटिंग की दावत दी। बैटर्स के लिए मुश्किल विकेट पर पाकिस्तान शाहीन्स ने 20 ओवर में 125 रन बनाए। साद मसूद 38 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अरफात मिन्हास ने 25 और मां सदाकत ने 23 रन बनाए। बांग्लादेश A के रिपन मुंडल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स ने भी बांग्लादेश A के बैटर्स को मुश्किल में डाला। शाहीन के बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस के बदौलत बांग्लादेश A 18वें ओवर में 96 रन पर 9 विकेटों से महरूम हो गई थी। आखिरी 2 ओवर्स में उसे 27 रन दरकार थे, जबकि पाकिस्तान को 1 विकेट। 19वें ओवर में शाहिद अजीज ने 20 रन दिए, जिसके बाद बांग्लादेश फिर मैच में वापस आया, लेकिन अहमद दानियाल ने शानदार आखिरी ओवर कराया और बांग्लादेश का स्कोर 125 तक ही महदूद रखा। मुकाबला टाई होने पर फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में बांग्लादेश A ने 1 सिंगल और वाइड पर चौके की बदौलत 6 रन बनाए और दोनों विकेटें गंवा दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने सुपर ओवर में 7 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदों पर हासिल करके एशिया कप राइजिंग स्टार T20 का टाइटल अपने नाम कर लिया। साद मसूद के विक्ट्री शॉट के साथ तमाम प्लेयर्स दौड़ते हुए ग्राउंड में आए और खूब जीत का जश्न मनाया।